all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Oscillatoria. बच्चों, आज हम नीलहरी शैवाल ऑसिलेटोरिया के बारे में स्टडी करेंगे। ऑसिलेटोरिया एक अति सामान्य नीलहरी शैवाल है जिसकी विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांशतः लवण रहित जलीय आवास जो होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलती हैं। इनकी विभिन्न प्रजातियां गर्मियों में कार्बनिक पदार्थों युक्त प्रदूषित जल में भी बहुतायत में पाई जाती हैं, जो कि पोल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर भी ये पाई जाती हैं। साथ ही उथले गढ़ों, पोखरों, नहरों, नालों के तलों में ये विशाल परत के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से युक्त प्रदूषित जल की नलियों तथा जलाशयों में बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी कि ये पोल्यूटेड वाटर जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसमें ये एक्सेस में पाए जाते हैं। भारत में ऑसिलेटोरिया की लगभग 70 प्रजातियां पाई जाती हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ ऑसिलेटोरिया, किंगडम प्रोकैरियोटा, डिवीजन साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स, फैमिली ओसिलेटोरियोसी और जीनस ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया फैमिली ओसिलेटोरियसी के अंतर्गत आता है। ये साइनोफाइसी वर्ग का सबसे बड़ा कुल है। इसमें जो भी शैवाल सम्मिलित होते हैं वो तंतुल होते हैं। तंतु अशाखित वे एक पंक्तिक होते हैं, अनब्रांच्ड वे यूनिसिरेट होते हैं। तंतु की सभी कोशिकाएं संरचना में समान होती हैं तथा इनकी चौड़ाई भी लगभग बराबर होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी सदस्यों में कोशिकाओं के बाह्य सतह पर समांग श्लेष्मीय आवरण होता है, यानी कि होमोजीनस म्यूसिलिजिनस कवरी इसके चारों तरफ उपस्थित होती है। इसलिए इसमें वृद्धि अंतर्वेशी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। इंटरकेलरी सेल्स में डिवीजन होता है, उससे इनकी ग्रोथ होती है। हिट्रोसिस की अनुपस्थिति तथा तंतुओं की दोलन गति इस कुल का प्रमुख लक्षण है। ऑसिलेटोरियसी का मेन फीचर क्या है कि इसमें एक तो हिट्रोसिस एब्सेंट होते हैं और इसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट पाया जाता है, तंतुओं में दोलन गति पाई जाती है। इनका प्रवर्धन हार्मोगोने द्वारा होता है। ऑसिलेटोरिया के मुख्य जीनस कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? ऑसिलेटोरिया, लिंगबिया, स्पाइरुलिना, फॉर्मिडियम, ट्राइकोडेस्मियम, ये इस कुल के प्रमुख सदस्य हैं। आज हम इस वीडियो में ऑसिलेटोरिया के विभिन्न स्टेप पे स्टडी करेंगे। पहला अकरेंस ऑफ ऑसिलेटोरिया, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिलेटोरिया, सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिलेटोरिया, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेटोरिया एंड मूवमेंट। सबसे पहले हम आते हैं अकरेंस, यानी कि अकरेंस ऑफ ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया का प्राप्ति स्थल। Oscillatoria, a freshwater blue green alga, is represented by 76 species. Oscillatoria जो फ्रेश वाटर जो होता है, अलवणीय जलीय पानी होता है, जो ऑसिलेटोरिया अलवणीय जलीय शैवाल है जिसकी 76 के आसपास की स्पीशीज में प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। 70 से ऊपर 76 तक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्पीशीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश एंड पोल्यूटेड वाटर, ऑन पॉन्ड्स, pools, drains, streams and also in dam soil and rocks. इसकी स्पीशीज कॉमनली फ्रेश वाटर में यानी कि अलवणीय जल में, पोल्यूटेड वाटर में
प्रदूषित पानी में, पॉन्ड के प्रदूषित पानी में, पूल्स में, ड्रेन्स में, स्ट्रीम्स में एंड डैम्प सॉइल में और चट्टानों में भी, रॉक्स पर भी पाई जाती हैं। दीज फॉर्म ब्लूइश स्कम ऑन वाटर सरफेस और एट पॉन्ड बॉटम। ये वाटर के सरफेस पर या तो ब्लूइश स्कम बनाता है या पॉन्ड के बॉटम में ब्लूइश स्कम बनाता है। ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स ग्रोन इन सी वाटर एंड सब एरियल हैबिटेट। ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स समुद्री पानी में पाया जाता है, इसके अलावा ये सब एरियल हैबिटेट में भी पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया ब्रेविस कैन सेपरेशन बियर ए टेम्परेचर ऑफ -16 डिग्री सेंटीग्रेड while Oscillatoria terebriformis occur in hot water springs thermal algae। यानी कि ऑसिलेटोरिया की प्रजातियाँ 16 डिग्री से -16 डिग्री टेम्परेचर पर भी पाई जाती हैं इसकी कुछ प्रजातियाँ, और इसकी कुछ प्रजातियाँ हॉट वाटर स्प्रिंग में भी पाई जाती हैं, यानी कि गर्म पानी के झरनों में भी पाई जाती हैं। Some of saprophytic species are found in the digestive and respiratory tract of the animal। इसकी कुछ सेप्रोफाइटिक प्रजातियाँ जो हैं वो एनिमल्स के डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में भी पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियाँ ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका एक प्लाविज प्रजाति है, जबकि ऑसिलेटोरिया टेरिब्रिफॉर्मिस गर्म पानी के झरनों में, ऑसिलेटोरिया सेनवटा नम दीवारों पे, ऑसिलेटोरिया लाइमोसा खारे पानी की झीलों में पाई जाती है। इसकी एक प्रजाति ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स कुछ समुद्री प्राणियों की श्वसन नाल में अंतःजंतुक के रूप में पाई जाती है, एंडोजूक के रूप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रजाति चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करती है। इसलिए चावल के खेतों में, मैंने बच्चों में नॉस्टॉक वाले वीडियो में बताया था कि चावल के खेतों में नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया अगर डालते हैं तो ये क्या करती है, इनका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन का होता है। तो इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसका उत्पादन हमें अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये प्रजाति चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य करती है। इसकी एक अन्य प्रजाति ऑसिलेटोरिया फार्मोसा भी चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसे एपिफाइटिक के रूप में देखा गया है। इसकी बहुलता के कारण जल का रंग जो है वो नीला हो जाता है। अब हम आते हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया के थैलस की संरचना। इट इज एन अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गा। ऑसिलेटोरिया एक अशाखित तंतुल शैवाल है। फिलामेंट में बी आइदर अटैच्ड और फ्री फ्लोटिंग एंड रेयरली अकर सिंगली। इसके तंतु जो ट्राइकोम होते हैं ये प्राय सघन जाल बनाते हैं। कभी कभी ट्राइकोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कभी कभी ट्राइकोम अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जो एक पंक्ति क्रम में व्यवस्थित होते हैं। फिलामेंट इसके या तो अटैच्ड होते हैं या फ्री फ्लोटिंग अवस्था में पाए जाते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज दे फॉर्म कंपैक्ट टेंगल मास और स्पॉन्जी शीट। द फिलामेंट्स में बी इंटरवोवन और अरेंज इन पैरेलल रोज। इसकी सभी कोशिकाएं आकार व संरचना में समान होती हैं। ऑसिलेटोरिया का थैलस जो है वो एक पंक्तिक एवं अशाखित तंतु या ट्राइकोम होता है जो अदृश्य मुचलेज आवरण से ढका होता है। ये आवरण स्पष्ट शीट के रूप में नहीं पाया जाता है। इसके ट्राइकोम या तो उलझे हुए पाए जाते हैं, कंपैक्ट टेंगल मास के रूप में पाए जाते हैं, या परंतु यदा कदा एकल भी होते हैं। ये तंतु चपटे, सीधे या वक्र या मुड़े हुए व्यावर्तित होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। ट्राइकोम समूह में नीली, हरी या काले रंग की चादर या
परत बनाते हैं। The filaments are uniserrate, each containing a single trichome. The trichome are usually naked and have a thin, poorly developed sheath. यानी कि इसके ट्राइकोम सिंगल ही पाए जाते हैं या जो थैलस होता है एक पंक्ति को होता है जो अदृश्य मिश्रण शीत से ढका होता है। ये शीत इसमें स्पष्ट नहीं होती है। They are usually smooth but sometimes constricted at the cross wall. Each trichome is an unbranched, long, flat thread-like structure made up of numerous cells. The cells are broader than in their length and show prokaryotic organization. ट्राइकोम की अंतस्थ कोशिका के अलावा इसकी शेष कोशिकाएं आकृति तथा परिमाप में एक समान होती हैं। तंतु की एक प्रारंभिक कोशिका आयताकार या बेलनाकार होती है। दो कोशिकाओं के बीच में पट सेप्टम वाले स्थान पर कंस्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता है। पर कुछ प्रजातियां जैसे ओसिलोटरिया कोरेलाइना, ओसिलोटरिया कोनिका में पट वाले स्थान पर संकीर्णन कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ट्राइकोम की कोशिकाएं गोलाकार दिखाई देती हैं एवं ये तंतुमाला के समान दिखाई पड़ता है। ओसिलोटरिया की विभिन्न प्रजातियों में शीर्षस्थ कोशिका की आकृति एवं संरचना अलग अलग एवं विशेष प्रकार की होती है। यह टोपीनुमा, गोल, शफाकार या समुंड होती है। अधिकांश समुंड प्रजातियों में ऊपरी कोशिका एक टोपीनुमा संरचना में, अन्य में एक मोटे आवरण युक्त कैलेप्ट्रा या गोपक से ढकी होती है। एक अन्य प्रजाति ओसिलोटोरिया प्रेबेसिडिया में तंतु का शीर्षस्थ सिरा सूंड जैसा होता है, प्रोबोसिस लाइक होता है। ओसिलोटोरिया की अधिकांश प्रजातियों में ट्राइकोम की कोशिकाएं लंबाई में कम व चौड़ाई में अधिक होती हैं, परंतु ओसिलोटोरिया स्प्लेंडिडा के ट्राइकोम में कोशिकाएं लंबाई में अधिक व चौड़ाई में कम होती हैं। आपको इसका डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको एपिकल सेल, सेपरेशन डिश, हार्मोगोनिया। ऊपर आपको कैलेप्ट्रा क्लियर नज़र आ रहा है, केप के समान कैलेप्ट्रा सबसे ऊपरी सेल पे पाया जाता है जो कि एक टोपी के समान होता है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ ओसिलोटोरिया की कोशिका की संरचना। All cells cell structure of Oscillatoria. All cells in the trichome are similar in structure. It can be differentiated into two parts, cell wall and protoplasma. ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं स्ट्रक्चर में समान होती हैं और ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती हैं, बाहरी सेल वॉल व आंतरिक प्रोटोप्लाज्मा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। इसकी सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट मेनली अ 2000 एंगस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल लेयर एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Outside the structural layer is 160-degree angstrom thick another layer, and there is a third 90-degree angstrom layer loosely wrapped around the two. The structural layer has a series of 700 angstrom wide pores
which terminate at the 160 angstrom layer. Under an ordinary microscope, the protoplasm is distinguishable into a peripheral chromoplasm and central colorless centroplasm और central body. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल बाहरी क्रोमोप्लाज्म व आंतरिक सेंट्रोप्लाज्म में डिवाइड होता है। ओसिलोड्यूलर तंतु की सामान्य कोशिकाओं की सबसे भारी संरचना एक कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की मोटाई 2000 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्ट्रास्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट मेनली 2000 एंगस्ट्रॉम स्ट्रक्चर लेयर एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति की मोटाई लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम होती है। हेल्फेन के अनुसार, हेल्फेन ने 1973 में कहा, हेल्फेन के अनुसार कोशिका भित्ति के बाह्य हिस्से में 2 अन्य लेयर्स पाई जाती हैं। एक परत की मोटाई 160 एंगस्ट्रॉम व दूसरे परत की मोटाई 90 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। भित्ति की आंतरिक संरचना परत में लगभग 700 एंगस्ट्रॉम व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर लेयर हैज ए सीरीज ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम वाइड पोर्स which terminate at the 160 angstrom layer. भित्ति की आंतरिक संरचनात्मक परत में लगभग 700 एंगस्ट्रॉम व्यास के छिद्र पाए जाते हैं, जो मध्य परत की मोटाई जो 160 एंगस्ट्रॉम होती है उसमें ये खुलते हैं। बाह्य भित्ति पेक्टिन व आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका में कणिकामय जीव द्रव्य पाया जाता है, ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे उपस्थित होती है। कोशिका जीव द्रव्यक भारी व रंगीन क्रोमोप्लाज्म व आंतरिक रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। प्रोटोप्लाज्म इज डिस्टिंग्विश इनटू ए पेरिफेरल क्लोरोप्लाज्म एंड ए सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म और सेंट्रल बॉडी। कोशिका जीव द्रव्यक भारी व रंगीन वर्णकी द्रव्य क्रोमोप्लाज्म व आंतरिक रंगहीन केंद्रकी द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न झिल्लीबद्ध कोशिका उपांग, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रेद्यवी धारिका इत्यादि का इसमें अभाव होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। Ultrastructure of cell show that the chromoplasts contain photosynthetic lamellae or single thylakoid which often run parallel to one another. सेल के अल्ट्रास्ट्रक्चर में देखने पे मालूम होता है कि भारी वर्णकी द्रव्य या क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकोइड लंबवत अक्ष के समकोण पर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। The thylakoid contain photosynthetic pigments like chlorophyll A, carotenes, xanthophylls and phycobilins, C-phycocyanin, एलोफाइकोसाइनिन, C-phycoerythrin इसमें पाए जाते हैं। बाहरी वर्णकी द्रव्य या क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकोइड्स लंबवत अक्ष के समकोण पर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इन पर फाइकोबिलिसोम्स कण पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए, केरोटीन, जेंथोफिल एंड फाइकोबिलिन्स में C-phycocyanin, C-phycoerythrin, एलोफाइकोसाइनिन वर्णक उपस्थित होते हैं। फाइकोबिलिन्स occur in minute vesicle called phycobiliosomes.
द सेंट्रोप्लाज्म रिप्रेजेंट द इंसिपिएंट न्यूक्लियस कॉल्ड गोनोफोर. इट रिप्रेजेंट बाई DNA फिब्रिल. सेंट्रोप्लाज्म में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे कि गोनोफोर कहते हैं. द सेल कंटेन मेनी राइबोसोम्स बट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट. सेल में बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व गोल्जी बॉडी एब्सेंट होते हैं. जीव द्रव्य में इसके अतिरिक्त साइनोफाइसिन स्टार्च, साइनोफाइसिन कण संचित खाद्य पदार्थ के रूप में, बीटा ग्रेन्यूल्स, क्रोमेटिन कण व स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं. कीचड़ में पाई जाने वाली प्रजातियां एवं प्लैंक्टोनिक प्रजातियों की कोशिकाओं में स्यूडोवैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं. कूट रिक्तिकाएँ व गैस रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं. केंद्र के द्रव्य में प्रारंभिक केंद्रक या केंद्रकाभ पाया जाता है. इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड पाया जाता है. केंद्र के द्रव्य में प्रारंभिक केंद्रक या केंद्रकाभ पाया जाता है. इसमें केंद्रक झिल्ली, गुणसूत्र व केंद्रिक का अभाव होता है. तांतुकीय प्रारूप में DNA पाया जाता है एवं DNA प्रोटीन अनुपस्थित होता है. थैंक यू बच्चों. इसी के सेकंड पार्ट में मैं आपको न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. इसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और इसकी इकोनॉमिकली वैल्यू के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. थैंक यू बच्चों. थैंक्स अ लॉट.